कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पेंगोलिन। तो पेंगोलिन जो है वो नोक्टर्नल मैमल्स है, यानी कि ये रात्रिचर स्तनधारी है। और इनकी जो बॉडी होती है ना, उनके ऊपर कैरोटीन के सल्क बने होते हैं जिससे ये अपने शरीर को ढकते हैं। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे खुद को बचाने के लिए गेंद की तरह लुढ़क सकते हैं। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां होती हैं। अफ्रीका में 4 स्पीसीज पाई जाती हैं: ब्लैक बेलिड पेंगोलिन, वाइट बेलिड पेंगोलिन, जायंट ग्राउंड पेंगोलिन और टेमिक्स ग्राउंड पेंगोलिन। और एशिया में 4 प्रजाति पाई जाती है इसकी: भारतीय पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन। इनका जो निवासी स्थान है प्राथमिक और द्वितीयक उष्णकटिबंधीय वन, चूना पत्थर और बांस के जंगल, घास के मैदान और कृषि क्षेत्र। खतरे जो है इनके वो निवासी स्थान का नुकसान और बड़े पैमाने पर अवैध शिकार। IUCN स्टेटस जो इनका है वो एंडेंजर्ड है, लेकिन जो चाइनीज़ पेंगोलिन है उसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और साइट्स की उसमें जो है ये साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी शेड्यूल फर्स्ट में है, इंडिया एंड चाइना में। नैनो प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सिंथेटिक या अत्यधिक संशोधित प्राकृतिक पॉलीमर के ठोस कण हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। नैनोप्लास्टिक ही वे सिंथेटिक या अत्यधिक संशोधित प्राकृतिक पॉलीमर के ठोस कण होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। प्राथमिक नैनोप्लास्टिक विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए जानबूझकर उत्पादित किया जाता है। द्वितीयक नैनोप्लास्टिक बड़े प्लास्टिक के विखंडन से उत्पन्न अक्सर अनजाने में पर्यावरण में जाता है। प्रस्तावित पूर्वी समुद्री गलियारे EMC ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर में भारत और रूस के बीच यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है। गलियारे के निम्नलिखित में से किस समुद्र से होकर गुजरने की उम्मीद है? जापान सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। यह चेन्नई भारत और व्लादिवोस्तोक रूस के बीच प्रस्तावित समुद्री मार्ग है। जापान सागर पूर्व और दक्षिण चीन सागर से मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है और फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होते हुए चेन्नई पहुंचता है। भारत और रूस के बीच प्रस्तावित समुद्री मार्ग, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा का मार्ग 40% तक कम होने की उम्मीद है।